हाल ही में 20 दिसंबर 2020 को एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई थी। इस बोट में 30 पैसेंजर मौजूद थे, लेकिन इस बोट ने पहले भी कई बार ये सफर तय कर चुकी थी, इसलिए ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल ही नॉर्मल था। लेकिन बीच समुद्र में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब तक इस बोट का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। एक खबर तो ये थी कि इसे बरमुदा आइलैंड से क्रॉस करके गुजरना था। ऐसा ही 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले, लेकिन जैसे ही ये बरमुदा ट्रायंगल के करीब आई, अचानक वो पांचों एयरक्राफ्ट गायब हो गए, वो भी एक साथ। आखिर क्यों इस ट्रायंगल से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स का कांटेक्ट अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं? इन सब चीजों को पूरी तरह जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहे। बरमुदा ट्रायंगल ये समुद्र का एक हिस्सा है जो अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। वैसे ये ट्रायंगल बरमुदा आइलैंड से फ्लोरिडा और फिर प्यूर्टो रिको से बरमुदा आइलैंड पे खत्म होता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और प्लेन का कांटेक्ट अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज तक इसमें शिप्स और प्लेन की बहुत बड़ी तादाद गुम हो चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही का मलबा रिसर्चर्स को मिल सका है, और ये मलबा उस जगह से नहीं मिला जहां से वो आखिरी वक्त रडार पे शो हुए थे, और कितनों का ना ही तो मलबा मिला और ना ही लोगों का आज तक कुछ पता चल सका है। आखिर बरमुदा ट्रायंगल में कुछ तो जरूर है जिसकी वजह से ना ही ये बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही कोई उड़ती हुई प्लेन को। यहाँ पे होने वाली खतरनाक एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंसदानों को आखिरकार पता लग चुका है। जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे, उस 5 एयरक्राफ्ट में मौजूद इन 14 लोगों के लिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुदा ट्रायंगल के करीब आते ही यूएस नेवी के रडार से वो पांचों एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, वो भी एक साथ। उस वक्त वर्ल्ड वार के गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए इन्हें लगा कि शायद किसी दुश्मन ने इन पांचों एयरक्राफ्ट पे अटैक कर दिया है। उनकी तलाश में एक और रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि जैसे ये प्लेन बरमुदा ट्रायंगल के करीब आई, वो भी अचानक रडार से गायब हो गई। और इस तरह ना ही उन 5 एयरक्राफ्ट और रेस्क्यू प्लेन का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। यही वो एक्सीडेंट थी जिसकी वजह से बरमुदा ट्रायंगल का खौफ पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ, लेकिन वो अपनी किस्मत की वजह से खुद को बचा लिए थे। 19 साल के जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने डैड के मौत की खबर मिली तो दोनों को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपना होम टाउन जाना पड़ा। अभी इनके प्लेन को बरमुदा ट्रायंगल पे पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे तो पायलट ने इनको बताया कि जहाज की हर चीजें काम करनी बंद हो गई है। फिर अचानक वहाँ तेज तूफान का आना शुरू हुआ और ये ऐसा खतरनाक तूफान था जो समय के साथ और भी तेज हो रहा था। तूफान की वजह से पायलट बेहोश हो चुका था और इन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। खुशकिस्मती से इसमें एक को पायलट भी मौजूद था जो कुछ घंटों में इन्हें उस जहाज को इमरजेंसी एक जगह पर लैंड कर दिया। कई साल बाद जब बरमुदा ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस घटनाओं की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए थे। ये तो थी बरमुदा ट्रायंगल की रहस्यमयी बातें। अब हम जानेंगे कि यहाँ से गुजरने वालों का सच में नामो निशान नहीं मिलता है। क्या यहाँ पे एलियंस या फिर किसी चीज का बसेरा है? एंड क्या यहाँ पे विशाल जीव मौजूद है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? तो आइए जानते हैं बरमुदा ट्रायंगल का काला सच।
देखा जाए तो ये ट्रायंगल उतना भी खतरनाक नहीं है जितना लोगों ने इसे बना दिया है। हाँ, इसमें कुछ शिप्स और प्लेन तो गुम हुए हैं, लेकिन उस जमाने में जब टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी। ये दो साइट्स ऐसी हैं जो आपको बताएगी कि किस जगह पे कितना प्लेन्स और शिप्स गुजर रहे हैं। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर कितना ज्यादा ट्रैफिक है, और इस मैप से ये बात भी क्लियर होती है कि बरमुदा ट्रायंगल पे ज्यादातर इंसिडेंट ट्रैफिक की वजह से हुआ करती थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि अब इस ट्रायंगल पे हादसे ना के बराबर होते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पे इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं। ला ट्रिब्यूना के रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 75 एयरक्राफ्ट्स और शिप्स मिस हुए हैं इस बरमुदा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया में बाकी जगहों पे भी लगभग इतने ही इंसिडेंट हुए हैं। जापान के पास में भी एक ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, और उसका नाम है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ 1947 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डर्बीशायर, जो कि बहुत ही बड़ा ब्रिटिश शिप था, वो भी इस ट्रायंगल में एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन बरमुदा ट्रायंगल इन सब में से काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इस पे कई सारी मूवीज और किताबें बन चुकी हैं। इस वजह से ये पूरी दुनिया में बदनाम है। आई होप कि आपको बरमुदा ट्रायंगल की सच्चाई पूरी तरह से पता चल चुकी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं। एक और बात है, लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर पाओ।